दोस्तों देखिए, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल रविंदर एजुकेशन पॉइंट में। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने ये जीएस का प्रीमली स्पेशल लेकर आया हूँ दोस्तों। दृष्टि ने ये निकाला था बहुत पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितने भी स्टेट लेवल के, यूपी के, उत्तराखंड के या किसी भी स्टेट के प्रीमली एग्ज़ाम होंगे तो उनमें बहुत सहायक सिद्ध होगी। और इसके अलावा भी दोस्तों, जो भी सामान्य अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे सभी इससे कवर होने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो बहुत ध्यान से समझना और इसे देखना। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बिंदुओं की ये श्रृंखला है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको बहुत अच्छा समझाऊँ। और इसको बार बार पढ़ना दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते शुरू करते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं पहले। देखिए दोस्तों, 4 बौद्ध संगति हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। तो इन्हें अच्छे से याद करना है दोस्तों। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी कालाशोक के कार्यकाल में और साब कमीर की अध्यक्षता में। तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई दोस्तों, और इसकी जो शासनकाल था वो अशोक का था, मौर्य वंश से, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगालीपुत्र तीस ने। चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कुंडलवल कश्मीर में, और शासनकाल था उस समय कनिष्क का जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने तथा उपाध्यक्ष थे अशुघोष। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर वाले, ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों 6, इन्हें याद करना है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, नागार्जुन श्रीशैलम में, आंध्र प्रदेश वाला। नेक्स्ट है अमराबाद है तेलंगाना में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। नेक्स्ट है औरंग असम में है दोस्तों, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, और सिमलीपाल उड़ीसा में। तो ये टाइगर रिजर्व थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार। देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, आसफ अली रेल एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आ चुका है शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, तो सी राजगोपालाचारी। आई चुंदरीकर वाणिज्य मंत्री, गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, और जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्री। तो ये बहुत ही खास है दोस्तों, इन मंत्रियों को अवश्य याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। देखिए दोस्तों, ये प्राचीन भारतीय इतिहास से उठाया है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वे आचार्य गौतम थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, योग के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वैशेषिक के कणाद, उत्तर मीमांसा के बादरायण, चारवाक के चारवाक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति में के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान के प्रमुख भाग, विषय व संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 4 क तक तो हमें बिल्कुल रट के रखना है, क्योंकि 4 क तक तो हमेशा नॉर्मल तरीके से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखो दोस्तों, भाग 1 में संघ और राज्य है, उसका क्षेत्र है, और अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। और भाग 4 क में है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, जो है अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 5 संघ है, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक।
नेक्स्ट भाग 6 राज्य सरकारें 152 से 237, भाग 9 पंचायतें 243 से 243 अ तक, भाग 9 कै नगर पालिकाएँ 243 तय से 243 य 6 तक, भाग 11 है दोस्तों संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263, और भाग 15 में है निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329, भाग 16 है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग एवं आंग्लेय भारतीयों के लिए संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342, और भाग 17 में है राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351, और भाग 18 में है दोस्तों आपात उपबंध 352 से 360, इसी में राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात सब इसी में है दोस्तों, और भाग 20 में है संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भारत के प्रमुख संस्थान एवं उनकी अवस्थिति, यानी कि कौन सा संस्थान किस जगह स्थित है। तो देखिए दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बिंदुओं से। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में हरियाणा में, न्यूट्रिनो वेधशाला है तमिलनाडु में, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल है महाराष्ट्र में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर बरेली में यूपी में, और डीएनए अंगुली छापन नैदानिक शोध केंद्र है हैदराबाद में। देखिए दोस्तों, डीएनए की जो डीएनए का जो टेस्ट होता है उसकी जो नमूने भेजे जाते हैं वह हैदराबाद ही भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका के अंग एवं उनके कार्य। देखिए कोशिका के अंग, प्लाज्मिड का कार्य है बैक्टीरिया के प्रजनन व जेनेटिक इंजीनियरिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं दोस्तों, इसका कार्य है एटीपी के निर्माण द्वारा ऊर्जा उत्पादन व संचयन में, क्लोरोप्लास्ट इसका काम है प्रकाश संश्लेषण का, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में, और केंद्रक का प्रयोग होता है कोशिका नियंत्रण में। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे जनजाति एवं उनके निवास स्थान। कौन सी जनजाति कहाँ पे है। तो फुलानी पश्चिम अफ्रीका, नुबा सूडान, बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, सेमांग मलेशिया, वेदा श्रीलंका, माओरी न्यूजीलैंड, मायाज ग्वाटेमाला, खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, बद्दू अरब, जुलू दक्षिण अफ्रीका, चेंचू केरल, लेपचा और शिम्बू सिक्किम में, भूटिया भी सिक्किम में, और भोटिया उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, मुरिया छत्तीसगढ़ में, चांगपा जम्मू कश्मीर में, गारो खासी जयंतिया सब मेघालय में, डाफर सौराष्ट्र गुजरात में, बंतु पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में, डाफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में, भील जनजाति है दोस्तों महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान में, तथा मसाई जनजाति पाई जाती है मसाई जनजाति पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका के दक्षिण केन्या में उत्तरी तंजानिया में। अभी देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं उनकी अवस्थिति। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर है दोस्तों कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, मानस असम में, कान्हा मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, इंद्रावती दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, काजीरंगा गोलाघाट एवं नवगांव असम में, कद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक में, साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी है पालघाट पड़ता है दोस्तों केरल में, पैंच घाटी है नागपुर में जो महाराष्ट्र में है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क है कच्छ की खाड़ी में जो गुजरात में है, अंशी कर्नाटक में है, बेटला झारखंड में है, और गुगामल है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति थी दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए दोस्तों, बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल, ग्रह त्याग या मानी भी निष्क्रमण का था घोड़ा। देखो ग्रह त्याग जैसे घोड़ा त्याग देता है घर, तो उसी का प्रतीक ग्रह त्याग का घोड़ा बना दिया। ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसका बोधि वृक्ष, और मृत्यु या महानिर्वाण के बाद स्तूप बना दिया जाता है व्यक्ति का, तो इसका प्रतीक स्तूप। तो ये चारों याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य, जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बोध धम्म तथा संघ, 4 आर्य सत्य थे, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी। दुख निरोध को दोस्तों अष्टांगिक मार्ग द्वारा किया जा सकता है।
बुद्ध का प्रथम उपदेश था दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि वर्षा काल में श्रावस्ती में ही रुकते थे, तो वहीं पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। उपदेश की भाषा थी इनकी पाली। बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य मुनि, तथागत, बुद्ध के अन्य नाम है दोस्तों देखिए शाक्य मुनि, तथागत। बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य मुनि, तथागत। बुद्ध का महान परिनिर्वाण हुआ था दोस्तों कुशीनगर में, जो मलगण राज्य की राजधानी थी उस समय। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में बनाया गया था इनका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रमुख औषधियाँ में उनसे प्राप्त लाभ। देखो दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। औषधि और उनके लाभ देखो, डिक्लोफिनेक, ये गिद्धों की ऐश में मौत का कारण जो थी औषधि, इसका लाभ है पशुओं के दर्द निवारक के रूप में से दिया जाता है डिक्लोफिनेक को। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर, ये हृदयघात तथा उच्च रक्तचाप से बचाती है। एट्रोपिन, ताराविष्करण यानी डिलेशन ऑफ प्यूपिल। ब्रह्मी जो है मस्तिष्क का टॉनिक है। ब्रह्मी जो है दोस्तों देखिए, ब्रह्मी आंवला के इस तेल का नाम सुना होगा, वो मस्तिष्क के लिए, तो ब्रह्मी यहाँ मस्तिष्क का टॉनिक। ओर्थिथर क्लोरोक्वीन, ये मलेरिया रोग के लिए उपयोगी है। मॉर्फिन दर्द निवारक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए, आपको याद होगा हाइड्रोजन से घाव वगैरह धोने का काम किया जाता है। तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति आगे और उनका कार्यकाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, वराहगिरी वेंकटगिरी 1969, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969, ये भी कार्यवाहक थे। वराहगिरी वेंकटगिरी ये 1969 से 1974 तक थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, बीडी जत्ती 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 से 1987, आर वेंकटरमन 1987 से 1992, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, के आर नारायणन 1997 से 2002, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 और 17वें क्रम में 17वें जो राष्ट्रपति वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी जुलाई 2017 से अब तक है दोस्तों, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों ये जो है इतिहास से, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित सूचनाएं हैं। देखो दोस्तों अशोक ने किस शिलालेख में अपना क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या कहा है, तो ये वही है। तो प्रथम शिलालेख जो है उसमें कहा है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, उसका उल्लेख और पशु बलि की निंदा की है। मास्क एवं गुज्जरा अभी शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। लघु शिलालेख में उनकी उपाधि मिलती है देवनाम और प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी। अशोक का 8वां लेख तीर्थयात्रों का उल्लेख करता है। रुमन देवी शिलालेख दोस्तों मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में कर मुक्त का वर्णन करता है, क्योंकि अशोक जब अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे तो वहाँ उन्होंने टैक्स घटा दिया था। 12वां दूसरा और 13वां शिलालेख जो है दोस्तों संगम राज्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केलपुत्र सहित ताम्रकर्णी की सूचना देता है। 13वां शिलालेख जो कलिंग युद्ध के विवरण का वर्णन करता है दोस्तों, अशोक की विजय का। नेक्स्ट दोस्तों विभिन्न प्रोजेक्ट, डैम, नदियाँ ये कहाँ स्थित हैं, किस डैम किस नदी पर कौन सा डैम है, वो सब इसमें है। तो तवा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर, मैत्तूर डैम कावेरी नदी पर, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, अलमट्टी बांध बहुत खास है दोस्तों, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, मिदनापुर नहर कंसावती नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पे ललितपुर में, गांधी सागर जलाशय बांध है मध्य प्रदेश में, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में,
तिलैया बांध है बराकर नदी पे, पंचेट हिल बांध है दामोदर नदी पे, माता टिल्ला बांध है दोस्तों बेतवा नदी पे, राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पे, और कई परियोजना ताप्ती नदी में। देखिए दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप अच्छे से ध्यान से इन्हें याद कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट दोस्तों प्रमुख केंद्र व उनसे संबंधित तथ्य। देखिए दोस्तों शिवाकाशी केंद्र ये है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में। इसे शिवाकाशी केंद्र को लिटिल जापान के उपनाम से भी जानते हैं। और आपने देखा होगा ये आतिशबाजी और माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा दोस्तों दिवाली पे पटाखों के रैपर पे भी शिवाकाशी लिखा हुआ होता है, तो ये शिवाकाशी में आतिशबाजी और माचिस उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट दोस्तों पीतमपुरा ये मध्य प्रदेश में है और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। काकीनाडा जूट के लिए, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापाटना रेशम के लिए, भदोही कारपेट के लिए, टीटागढ़ कागज के लिए, लखेरी सीमेंट उद्योग, भिलाई लोहायाम इस्पात उद्योग, अम्बाला मुकुल खनिज तेल शोधनशाला, जामनगर पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है, जेके नगर एल्यूमिनियम के लिए, मलाजखंड तांबा के लिए, टुंडू जस्ता के लिए, भाटपाड़ा जूट के लिए, और फूलपुर जो उत्तर प्रदेश में है वो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों ये राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। देखिए मूल अधिकार हमारे कुल 6 हैं, और ये जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस तारीख को कौन सा दिवस होता है, तो कुछ खास है ये देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों 8 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विभिन्न कृषि विधियां व उनसे संबंधित तथ्य है। देखिए दोस्तों अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है ये, तो कौन सी कृषि किससे संबंधित है, तो मिश्रित कृषि है दोस्तों, फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए, वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि के लिए, पिसिकल्चर मछली पालन, ओलेरिकल्चर सब्जी की खेती के लिए। अभी देखिए दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी है। महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो ये 16 महाजनपद थे दोस्तों, और इनकी राजधानी इस प्रकार हम इन्हें याद करते हैं। उत्तरी अवंती, अवंतिका या उज्जैन, दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य, चेदी की थी सुक्तमती, सूरसेन की मथुरा, मगध की गिरिवज्र, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अस्मक की पैठन या पोतन, अंग की राजधानी चंपा, मत्स्य की विराटनगर, और कौशल की राजधानी थी दोस्तों साकेत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व की नदियां एवं उनके स्रोत। देखिए दोस्तों विश्व की प्रमुख नदी और उनका उद्गम स्रोत क्या है, इसमें हम ये देखेंगे। डैन्यूब नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, जो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ से डैन्यूब नदी निकलती है। महावेली गंगा नदी ये हेट्टन पठार से निकलती है। महावेली गंगा नदी देखिए दोस्तों श्रीलंका में बहती है। मिसिसिपी नदी हिमानी झील इटास्का से निकलती है। सिंधु और मेकांग नदी निकलती है दोस्तों तिब्बत के पठार से। श्वेत नील नदी निकलती है दोस्तों विक्टोरिया झील से, और नीली नील नदी निकलती है ताना झील से। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील और नीली नील नदी ताना झील, ये जरूर देख लेना। और यांगटीसी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए इतिहास में प्रमुख तिथियां और उनके घटनाक्रम है, तो इसमें बहुत ही खास है दोस्तों ये
तिथियां, इन्हें जरूर याद कर लेना। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन जो बम्बई से थाने के बीच चली थी, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में थी। 1917 ईस्वी जो प्रमुख तिथि है वो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से है। मार्च 1919 रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। 13 अप्रैल 1919 देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इस तारीख में, 13 अप्रैल 1919। और 26 से 30 दिसंबर 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ और दोस्तों देखिए उसी तारीख को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था, 1 अगस्त 1920 को ही। उधर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उधर बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी दोस्तों। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था दोस्तों 1928 में। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929, इस दिन स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था। पूर्ण स्वराज्य भी इसी के बाद हुआ था दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1930, इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और देखिए दोस्तों इसी दिन को चुना गया था 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 13 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सितंबर 1932 पूना पैक्ट, 1937 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ, 1940-41 व्यक्ति सत्याग्रह, 1942 क्रिप्स योजना, 1944 सी राजगोपालाचारी योजना, 12 नवंबर 1945 आज़ाद हिंद फौज दिवस, 1945 में वेबल योजना, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना और 18 जुलाई 1947 दोस्तों भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां थी दोस्तों भारतीय इतिहास की। अब आगे चलते हैं। विश्व के मरुस्थल एवं उनकी स्थिति। देखिए दोस्तों कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये है इसमें देखिए अफ्रीका में है दोस्तों सहारा, कालाहारी, नामीब और लीबिया। उत्तरी अमेरिका में है चिहुआहुआ, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। दक्षिण अमेरिका में जो मरुस्थल है उसका नाम है पेंटागोनिया, अटाकामा। और जो दोस्तों एशिया में मरुस्थल है वो है गोबी, अरेबियन, थार, दस्तेलुट, नेगेव, काराकुम, टकला मकान। तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान में है वो थार मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है उनके नाम है गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। तो नेक्स्ट है दोस्तों संस्थान और उनके मुख्यालय तथा कार्य। देखिए दोस्तों 1995 में स्थापना हुई थी WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापार के लिए है। 1945 में स्थापना हुई थी IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई और भुगतान संतुलन असंतुलन के लिए ये इसकी स्थापना की गई। 1985 में सार्क की स्थापना की गई, स्थापना काठमांडू में और दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 1960 में IDA की स्थापना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना वाशिंगटन DC में हुई थी और इसमें नम्य ऋणों की स्वीकृति के लिए की गई थी। 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यह कॉमन मार्केट का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन हमें याद रखने हैं। कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो बम्बई का अधिवेशन सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1885 में और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1986, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। फिर मद्रास अधिवेशन 1987, अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इलाहाबाद अधिवेशन 1988, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1896, अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने और इसी सम्मेलन में
वंदे मातरम गीत गाया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है आनंद मठ से। नेक्स्ट है दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इसी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उस दौरान 1905 में। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1906, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, और यहाँ दोस्तों फूट पड़ गई थी, इसमें विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल का। नेक्स्ट है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1911, अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट कलकत्ता अधिवेशन 1917, अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट अमृतसर अधिवेशन 1919, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने, और तिलक जी ने इसमें अंतिम बार भाग लिया था, क्योंकि अगले ही 1 अगस्त 1920 को फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। नागपुर अधिवेशन 1920, अध्यक्षता विजय राघवाचार्य, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों इस दौरान। नेक्स्ट है गया अधिवेशन 1922, अध्यक्षता चित्तरंजन दास। बेलगांव अधिवेशन 1924, और ख़ास इसलिए है दोस्तों कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो बेलगांव था 1924 में। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसलिए ये खास है दोस्तों। नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्षता सरदार पटेल ने, और इसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों हरिपुर अधिवेशन 1938, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ठीक है दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन और उनकी अध्यक्षता से जुड़े व्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए राज्य व्यवस्था से कुछ बिंदु हैं, बहुत खास हैं, बार बार परीक्षाओं में आए हैं, तो इन्हें जरूर याद करके जाना। तो चलते हैं दोस्तों, भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार थे बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी दोस्तों बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने। देखिए दोस्तों, द्विस्तरीय पद्धति ये तो अशोक मेहता समिति ने, और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ये बलवंत राय मेहता ने। तो ये याद रखना दोस्तों। इनके अलावा GV के राव तथा लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी 1985 और 1986 में। तो ये जो 4 लोग थे दोस्तों, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV के राव, लक्ष्मीमल सिंघवी, ये पंचायती राज समिति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई थी 1/3 आरक्षण की। और दोस्तों उसी दौरान भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था वो था बिहार। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी, तो हुई थी दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे वे थे VV गिरी। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया वे थे दोस्तों जस्टिस M हिदायतुल्ला। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय अवेलेबल नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस M हिदायतुल्ला जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट है दोस्तों 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है यह राष्ट्रपति को। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था एडविन ल्यूटियंस द्वारा। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी जिसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है वह है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य।
यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी नरसिम्हा राव द्वारा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी है दोस्तों संसद की। यानी कैग पे अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो उसकी अंतिम जिम्मेदारी संसद की। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए कुछ साइंस से ये क्वेश्चन बिंदु लिए गए हैं साइंस के पार्ट से, तो ये बहुत खास है, इन्हें देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए तो वह काहे से पीड़ित होता है दोस्तों, वो होता है बुलिमिया रोग से। तो दोस्तों नेक्स्ट है लुकेमिया, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसमें होते हैं दोस्तों WBC की, वाइट ब्लड सेल्स की, उनकी बढ़ोतरी हो जाती है लुकेमिया कैंसर के उसमें। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। मानव सदृश लघुत्तम कपि है। देखो दोस्तों लघुत्तम कपि तो है गिबन, और अगर महाकपि आ जाए तो उसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंग उटान होते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आइंस्टीन को वर्ष 2021 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बहुत खास है, कई बार परीक्षाओं में आया है दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है यह दोस्तों भारी जल, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट है दोस्तों, चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरंग उटान है महाकपि। लोहयुक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करता है वह है हीमोग्लोबिन। देखिए दोस्तों कई बार पूछा गया है कि मानव का जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव गुर्दे में पथरी प्राय बनी होती है। जो मानव के गुर्दे में पथरी होती है वो दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनी होती है। विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, देखिए दोस्तों विटामिन C शरीर में भंडारित नहीं रहता है, जबकि विटामिन A और अन्य विटामिन शरीर में रहते हैं, जैसे यकृत में विटामिन A रहता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है, कोई कैलोरी नहीं मिलती, शून्य। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों एमाइलेज रस होता है, एमाइलेज, जिसके चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है वह दोस्तों वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है पीनल ग्लैंड से निकलने वाले मेलाटोनिन को कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों रात ओब्लिक अंधेरे का हार्मोन, मेलाटोनिन को। नेक्स्ट है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, तो ये दोस्तों सेमीकंडक्टर हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, आप सभी को मालूम होगा, अभी कई बार डेंगू का प्रकोप आया है और उसमें आदमी की प्लेटलेट कम हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें कीवी फल या बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, ये बहुत सारी चीज़ें इसका उपचार के लिए बताई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवन जीव के कारण होता है, वह इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग है। देखिए दोस्तों इसमें दो चीज़ बताई गई है कि मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर से होता है, दूसरा मलेरिया जो अंग प्रभावित करता है मनुष्य का वो होता है प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। यक्षमा या तपेदिक या क्षय रोग या टीबी एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है, देखिए जो टीबी है या यक्षमा है दोस्तों वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। वैसे भी याद रखना दोस्तों जो टीबी होती है वो जीवाणु से होती है, उसको पूछ लेता है कई बार जीवाणु से होती है या विषाणु से, तो ये जीवाणु से। नेक्स्ट है ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण होते हैं दोस्तों तपेदिक के। नेक्स्ट है वर्धांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को लाल हरा अंधापन या डॉल्टिनिज्म भी कहते हैं, यह एक है एक्स लिंग सहलंगन वंशागति रोग। नेक्स्ट है दोस्तों वर्णांधता में वाहक होती हैं, यानी कलर ब्लाइंड सबसे ज़्यादा किन में होता है, स्त्रियों में। नेक्स्ट, पास की वस्तुएं तो साफ दिखते हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, तो ऐसे में कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष।
इसमें दोस्तों निकट की जो वस्तुएं हैं में साफ नजर आती हैं। जिसमें निकट की वस्तुएं साफ नजर आए उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। इसे मायोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख यात्री और उनसे संबंधित तथ्य। जैसे दोस्तों भारतीय इतिहास में विभिन्न यात्री आए और उन्होंने अपनी बहुत सी पुस्तकें लिखी, उनमें वर्णन दिया, तो उसी के बारे में है। तो ह्वेन-सांग जो चीनी यात्री था वो हर्ष के कार्यकाल में आया था दोस्तों, और उसे उपनाम से जानते थे यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि, और इसने शियुकी नाम की एक पत्रिका लिखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों मैगस्थनीज, ये यूनान से आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों फायान एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, इसने पुस्तक लिखी थी फोक्यो की। नेक्स्ट है दोस्तों निकोलो कोंटी, इटली का निवासी था और विजयनगर शासक देवराय फर्स्ट के राज्य में आया था ये। नेक्स्ट है दोस्तों डाइमैक्स, ये सीरिया का निवासी था और बिंदुसार के राज्य में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों डोमिंगो पायस, पुर्तगाली था और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड से आया था दोस्तों, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों देश तथा उनकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। देखिए दोस्तों बुक कई बार क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की सीमा अपने किस पड़ोसी देश से लगी है, तो इसे अच्छे से याद करना, और मैप हो तो मैप से और अच्छी तरह याद हो जाएगा दोस्तों, इसे मैप से याद करना। पाकिस्तान से हमारे जो राज्यों की सीमा लगी है 4 की लगी है, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। चीन की सीमा लगी है दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश से। बांग्लादेश के साथ सीमा लगी है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिमी बंगाल की। म्यांमार के साथ सीमा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम की। और नेपाल के साथ सीमा लगी है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम की। भूटान देश के साथ सीमा लगी है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम की। और अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही राज्य की सीमा लगी है, जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख प्रदूषक व उनसे उत्पन्न रोग। देखिए दोस्तों पारा से जो रोग है वो मिनीमाटा रोग, फ्लोराइड नोकनी संलक्षण, शीशा से केंद्रीय तंत्रिका व मस्तिष्क को नुकसान होता है। नाइट्रेट से रोग होता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम, और एस्बेस्टस से होता है फेफड़ों का कैंसर। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे इसमें बिंदु हैं, ये इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके समझ के आप एग्जाम में जाना। और किसी भी प्रीलिमिनरी परीक्षा हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जीएस से संबंधित, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा, तो इसे बार बार पढ़ना और देखना, समझना। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का विशालतम व सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है स्टेबल इकोसिस्टम, तो यह है दोस्तों समुद्री है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। 17 धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं वर्ष 2030 तक। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों धान का खेत, इसी से मीथेन गैस भी निकलती है। नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक देशी होता है तथा यह होता है एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम होता है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था अर्ने नेस ने। नेक्स्ट है दोस्तों एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसके माप की इकाई है दोस्तों भूमंडलीय हेक्टर, ग्लोबल हेक्टर। पारिस्थितिकी निशे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था, जोसेफ ग्रीनेल ने। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण है दोस्तों प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट है जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो ये भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं दोस्तों पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री घाट भी कहते हैं, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड। ये जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है उसे कहते हैं वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम का उपयोग समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है गिद्धों के। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 21वां पेरिस में और 22वां मार्केसस मॉस्को में। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ता है दोस्तों, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व ओजोन के द्वारा बढ़ता है, तो ये गैसें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, प्रमुख संस्थान व उनके स्थान, यानी कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है, बहुत ही खास है दोस्तों। ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान है देहरादून में, राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय नोएडा, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति नई दिल्ली, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। नेक्स्ट दोस्तों, अन्य योजनाएं व उनसे जुड़े तथ्य। देखिए दोस्तों, कौन सी योजना किस सन में शुरू हुई थी और किस लिए हुई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेट योजना शुरू हुई थी 2009-10 में, और ये कक्षा और 11 और 12 में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा की सहायता हेतु थे। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में शुरू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में। नालंदा परियोजना 4 मार्च 2014 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ये इतिहास से संबंधित है, कौन से युद्ध और कौन सी घटनाएं वे देखने हैं दोस्तों। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलाफ चैपल की संधि के द्वारा अंत हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई, इसमें कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने किया, महात्मा गांधी का जीवनीकार थे लुई फिशर, रोलेक्ट एक्ट 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ, हंटर कमीशन जो गठित किया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया, साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को कहते थे, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, दास्तार बंदान जो संबंधित था उलेमाओं से था, अष्टप्रधान परिषद थी मराठा प्रशासन में शिवाजी के कार्यकाल में, गुलामगिरी जो लिखी थी वो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, लोकमान्य लिखा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, एकता व्यवस्था जो भारत में शुरू की थी वो इल्तुतमिश ने की थी, गुलाम वंश का जो संस्थापक था भारत में वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति पाई गई मोहम्मद गोरी के सिक्कों पे, बुलंद दरवाज़ा या फतेहपुर सीकरी दरवाज़ा बनवाया था दोस्तों अकबर ने, अलाई दरवाजे का निर्माण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई शाहजहां ने, और दोस्तों मोती मस्जिद दिल्ली में जो लाल किले में बनी हुई है वो बनवाई थी औरंगजेब ने। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल तुजु के बाबरी लिख जो थी वो बाबर ने, इसके रचनाकार थे बाबर जो तुर्की में लिखी गई थी, हुमायूं नामा लिखी थी बाबर की बहन गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, लघु अकबर की संज्ञा दी गई है लेनपुर द्वारा दारा सिकों को, मजम उल बहरीन लिखा था यानी दो समुद्रों का मिलन के रचनाकार थे दारा सिकों, राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ ये वेधशालाएं हैं और कहाँ स्थित है,
चुंबकीय वेधशाला है पोर्ट ब्लेयर में। रेड बेस इन चीन में। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं म्यांमार को। बरमूडा त्रिकोण या त्रिभुज है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सांडी वन्य जीव अभयारण्य है हरदोई में। ओखला वन्य जीव है गौतम बुद्ध नगर में। 9 सदस्य जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत के समुद्र के किनारे स्थित है 9 राज्य। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र है मेरठ में, जो मेरठ के मोदी नगर में है। विश्व का चीनी का कटोरा है क्यूबा। लाल शाही है ईयोसीन में। मूल्य संवर्धित कर अर्थात वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। प्रत्यक्ष कर है संपदा कर या संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी। बिक्री कर या सेल टैक्स कस्टम ड्यूटी। चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन है निद्रा व जागने की क्रिया से। नींद में चलना या नींद में बाधित होना है तो दोस्तों यह मेलाटोनिन हार्मोन है। मोडवेट है उत्पाद कर से। कैपिटल गेन टैक्स है संपत्ति विक्रय। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं के लिए है। कस्टम ड्यूटी आयात पे लगती है। कारपोरेट टैक्स है आय कंपनी की आय पर। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षायोपी तथ्य हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन पर भाई हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जो 1905 में शुरू हुआ था। वंदे मातरम जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन 1916 में, जिसे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता था, वे थे गांधी जी। पहला तुर्क शासक जिसने सुदर्बी सिक्के चलाए तथा 2 प्रमुख सिक्के टका और जीतल चलाए वे थे इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई थी इल्तुतमिश ने। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को जिसने खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों नियमित खुदाई का सिद्धांत अपनाया था बलबन ने। नौरोज का त्यौहार भी उसी ने चलाया था। सीधा पोबोस की प्रथा भी बलबन ने ही चलाई थी। हिंदी खड़ी बोली के जनक तबला सितार का प्रचलन और तूती हिंद अथवा किसे कहा गया, अमीर खुसरो जिसके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये सब तूती हिंद और हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो के बारे में कहा गया है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय इतिहास से ही प्राचीन भारत से कुछ बिंदु हैं। प्रियदर्शी का रत्नावली व नागानंद नाटक के रचयिता हैं हर्षवर्धन। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है 16 महाजनपदों का। अवंती नरेश चंड प्रधोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा था राजवैद्य जीवक को। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति थी अर्धचंद्राकार। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का नाम था अवंती। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया जिसके विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ बम्बई से। करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वर्ष 1940-45 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों, में थे अब्दुल कलाम आज़ाद। 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे
और अवधि थी 1940 से 1945। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी तो वो था बलिया में, और ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी थी। भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे अरुणाचल फली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यानी जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे दोस्तों, और गांधी जी को आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बना गया था, तो आगा खां महल में। नेक्स्ट दोस्तों, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया का मतलब था दोस्तों 3/20 भाग पर नील की खेती करना। नील की खेती के संबंध में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे और 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था, वो दिया था शंकरन नायर ने। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, इसकी नियुक्ति की गई थी 1919 एक्ट की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीयों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया वह था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने कहा था कि भारतीयों को साइमन कमीशन में ना रखा जाए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को लंदन में किसने मारा था, उधम सिंह ने। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन किससे संबंधित थे, उदारवादी दल से। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट दोस्तों, भारत को डोमिनियन स्थिति अपना संविधान बनाने का अधिकार तथा किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रहने का अधिकार जैसे प्रस्तावों की घोषणा किसमें की गई थी, क्रिप्स मिशन में। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है दोस्तों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को किसने माना है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह था दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें तिलक ने आखिरी बार भाग लिया था क्योंकि 1920 में तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय संबंधित थे उग्र राष्ट्रवाद से, यानी गरम दल से या उग्रवादी दल से। नेक्स्ट दोस्तों, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भुल्लाभाई देसाई आदि ने वर्ष 1945 में मुकदमे की पैरवी की थी, वो था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का मुकदमा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, कुछ प्रमुख ये हस्ती हैं उनके बारे में कुछ दिया गया है। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया है कि इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906 में। इन्होंने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया और 1892 में ये लिबरल पार्टी के टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे दोस्तों। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन के अफवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गुजराती पत्रिका रफ्त गोपतार भी इन्होंने ही लिखी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दोस्तों 1881 में पुणे से केसरी जो मराठा भाषा में था और मराठा से अंग्रेजी भाषा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। ये गरम दल से संबंधित थे। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दोस्तों, जिसमें 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव प्रारंभ किए थे। इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
नेक्स्ट है दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में बंगाल रायपुर जिले जो अब पाकिस्तान में है दोस्तों, वहाँ पे हुआ था। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1929 में इन्होंने दिल्ली विधानसभा में बम फेंका और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी और 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। 1943 में इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दी। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और माना जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपे के निकट उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों BR अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की थी। बहिष्कृतकारी सभा की भी स्थापना की। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों ये। और मराठी में इन्होंने पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रारंभ मूकनायक पत्र का संपादन किया। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों महात्मा गांधी। इनका जन्म सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 को चंपारण को हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में पहला सत्याग्रह किया था दोस्तों। खेड़ा आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में जो मिल मालिकों के विरुद्ध था। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने तथा महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमार्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था दोस्तों। इन्होंने सत्याग्रह व हिंसा पर बल दिया था। अब नेक्स्ट दोस्तों कुछ बिंदु हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इसमें अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या कार्य होता है। यह तो अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट दोस्तों प्रमुख केंद्र व उनसे संबंधित खनिज। देखिए दोस्तों मुकुम जो असम में है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, लोहयस्क के है। कोरापुट जो है दोस्तों उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, मैग्नीज के लिए है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, लोहयस्क के लिए। कोडरमा झारखंड में है, अभ्रक के लिए। मोसबानी झारखंड में है, तांबे के लिए। रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है दोस्तों, खनिज तेल के लिए। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है और यह कोला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड में है, कोयले के लिए है। कयोंझर लोहयस्क के लिए है। खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए है। कदरे मुख मंगलूर कर्नाटक में है, लोहयस्क के लिए है। कोरापुट एल्यूमिनियम के लिए है दोस्तों। सिंगरेनी कोयला खनिज के लिए है। पन्ना सतनाम MP में है, हीरे के लिए है। जादूगोड़ा जो है जो सिंहभूम और झारखंड में है वो यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर जो उत्तर प्रदेश में है यूरेनियम के लिए है। कोल्लम केरल में है, मोनाजाइट के लिए है। तो ये प्रमुख खनिज थे और किस राज्य में है उससे संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इगार का बंदरगाह स्थित है दोस्तों रूस में।
सबसे व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय सामुद्रिक मार्ग। सुपीरियर झील जो नॉर्थ अमेरिका के किनारे है, इस झील के किनारे है दोस्तों डुलूथ शहर। अमेरिका की मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर है? शिकागो शहर। इरी झील के किनारे है बफेलो शहर। डेट्रॉयट नदी के तट पर है डेट्रॉयट शहर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों के बीच है वह है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। देखिए दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से बहती हुई कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी से होती हुई बहती है। तो इसलिए इन चारों राज्यों में इसके पानी को लेकर विवाद रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है चिनाब नदी पर। चंबल परियोजना का संबंध है राजस्थान और मध्य प्रदेश से। गांधी सागर है दोस्तों मध्य प्रदेश में एवं जवाहर सागर है राजस्थान में, और ये दोनों चंबल घाटी योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से। जिस देश से लगती है वह है इजराइल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व की झीलें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो वान झील दोस्तों जो तुर्की में है सर्वाधिक खारे पानी की झील है। टांगानिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील पहली जो है वो है बेकाल झील जो रूस में है। ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका। नेक्स्ट टिटिकाका झील, ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों सुपीरियर झील, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, और इस झील के किनारे है दोस्तों केन्या, युगांडा और तंजानिया। नेक्स्ट है दोस्तों लेक मिशिगन। लेक मिशिगन ये यूएसए के शिकागो में स्थित है। लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए बिलजार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है मर्त सागर, ये इसराइल वेस्ट बैंक जॉर्डन में स्थित यह लवणीय झील पृथ्वी पर निम्नतम ऊंचाई रखती है। यह मर्त सागर दोस्तों इसराइल में। नेक्स्ट है बेकाल झील, बेकाल झील रूस में है दोस्तों, और ये विश्व की प्राचीनतम यानी 25 मिलियन वर्ष पुरानी झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है दोस्तों ये बेकाल झील। नेक्स्ट दोस्तों कुछ रोग हैं और ये किससे होते हैं उससे संबंधित है। तो टाइफाइड होता है दोस्तों जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफी। हैजा ये भी जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरो बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों। यह है मेंटाक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण या मेटाक्स का परीक्षण, ये टीबी रोग होता है दोस्तों। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये सूक्ष्म जीवरोधी कवकनाशी तृणनाशक कीटनाशक है। कुनेन जो मलेरिया उपचार के लिए होता है, ये सिनकोना पौधे की छाल से मिलता है। कुनेन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों। कुनेन सिनकोना पौधे की छाल से। इडेहिक मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। प्लाज्मिड जेनेटिक व इंजीनियरिंग रोग है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया ये अवतल नतोदर या अपसारी लेंस इसमें यूज होता है निकट दृष्टि दोष में। प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। थर्मोरेसिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। पॉलीग्राफ से दोस्तों झूठ का पता लगाया जाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों अनंत, यानी उसमें अनंत जो फोकस नजर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न अनुसंधान केंद्र और उनके स्थल। जैसे राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? त्रिची में। राष्ट्रीय डेयरी शोधन संस्थान है करनाल में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान है दोस्तों हैदराबाद में।
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजामुंदरी में। भारतीय शाखा भाजी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। भारतीय हीरा संस्थान है सूरत में। भारतीय धान अनुसंधान संस्थान है कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय है मेरठ में। मृदा विज्ञान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में। सस्य मानकिका राष्ट्रीय शोध केंद्र है झांसी में। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडार निदेशालय है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय है दोस्तों करनाल में। दाल अनुसंधान निदेशालय है कानपुर में। चावल अनुसंधान निदेशालय है हैदराबाद में। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च है करनाल में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह है दोस्तों मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी है जोधपुर में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन है पटना में। अंतर्राष्ट्रीय धान जिंक बैंक है फिलीपींस में। नेक्स्ट है दोस्तों साइंस से कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। देखिए मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 Hg होता है। यहाँ Hg प्रदर्शित करता है दोस्तों मरकरी या पारा को। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट है दोस्तों गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। किस कारण होता है? वो कैसीन व कैरोटीन के कारण। मिस्र इंद्रधनुष अभियान है रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो डलता है दोस्तों वो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है। इसका परिभ्रमण काल होता है दोस्तों 24 घंटे। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है IUCN द्वारा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ये वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। सबसे पुराना है ये जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, कार्डलैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है निकेल कैडमियम। संरक्षा संस्थान जुड़ा है एड शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है जलवहन के लिए। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस है दोस्तों जो है अवतल लेंस। नेक्स्ट है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट है दोस्तों स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वो है प्रोजेस्टेरोन। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है वो है कार्डियोलॉजी विभाग। कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है? सौर सेल से। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे दोस्तों निर्वात में बिल्कुल नहीं चल सकती। नेक्स्ट है दोस्तों गैसोहोल एक मिश्रण है। गैसोहोल काहे का मिश्रण है? वह दोस्तों गैसोलीन एवं एथेनॉल का। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है एंडोहेड्रल फुलरीन। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लोहयुक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार भी करता है और रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों देखिए कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं एवं उनकी अवस्थिति। तो शुक्ला पांठा है दोस्तों नेपाल में। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर अभयारण्य है दोस्तों कर्नाटक में। पेरियार है केरल में। लामजाओ है मणिपुर में।
तो नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। भारत में उदारीकरण के पूर्व की पंचवर्षीय योजनाएं हैं, किस योजना में किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई, तो वो है दोस्तों, तो जो प्रथम योजना थी दोस्तों 1951 से 1956 तक, इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, कृषि को। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली। ये दोस्तों पीसी महाल नोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये 61 से 66 तक चली। इसमें सतत विकास की दिशा में सुनिश्चित प्रगति हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है चौथी योजना, ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। ठीक है। और इस दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी चौथी योजना के दौरान चला था दोस्तों। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, बहुत ही खास है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी में, तो इसे बहुत ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है छठी, इसमें अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया दोस्तों छठी योजना में। नेक्स्ट है सातवीं योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें लक्षित विकास दर 5% के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि दर 6% हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रमुख स्थल और उनके विशेष तथ्य। तो देखिए दोस्तों, ये भारतीय इतिहास से को बिंदु है जिसमें धोलवीरा जो था हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था जो गुजरात के कच्छ राज्य में स्थित था। इसका खास थी कि 3 भागों में विभक्त था दोस्तों। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में था दोस्तों, और यहाँ से हड्डी से निर्मित उपकरण मिले थे दोस्तों। नेक्स्ट है लगनाज, यहाँ दोस्तों 100 से ज़्यादा स्थल पाए गए, दृढ़ीकृत बालू का स्तूपों पर फैले हुए मिले हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत खास भीमबेटका, भीमबेटका से दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल, लोथल जो था दोस्तों गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह और हाथी दांत की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनसे संबंधित तथ्य। तो देखिए हल्दिया जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ये बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा पत्तन है दोस्तों, ये गहरा। नेक्स्ट है चेन्नई, ये खुला सागरीय बंदरगाह है दोस्तों और कृत्रिम बंदरगाह है ये। नेक्स्ट है दोस्तों तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। कोच्चि है मालाबार तट पर केरल में दोस्तों। मुंबई है देश का सबसे बड़ा पत्तन प्राकृतिक पोताश्रय। अलंग शिपयार्ड है गुजरात में, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग शिपयार्ड जो गुजरात में है। नेक्स्ट दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है ट्रस्ट नहावा सेवा। नेक्स्ट है एन्नोर, चेन्नई के निकट है, देश का प्रथम निगमित बंदरगाह। कांडला गुजरात में दोस्तों, कच्छ की घाटी में प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप है उड़ीसा में, मार्मू गोवा में है, जुआरी नदी के मुहाने पे। मुंद्रा है गुजरात में, मंगलोर कर्नाटक में, काकीनाडा एंकरेज व डीप वाटर पोर्ट आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट दोस्तों हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यानी गेल द्वारा। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें न्यूनतम मात्रा काहे की होती है दोस्तों, सल्फर की।
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू या गोडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में है। विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा उदाहरण है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत के यानी रेजिडुअल माउंटेन के। किशनगंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। झेलम नदी पर कौन सी योजना है दोस्तों? तो है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। टॉर्नेडो की तीव्रता नापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? वह है फुजीटा स्केल। वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह कहा जाता है। यह है बुध तथा शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, बुध तथा शुक्र के। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है सुपरनोवा। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका और फिर यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दोस्तों आल्पस, एंडीज, रॉकीज, एटलस और हिमालय पर्वत काहे के उदाहरण है? ये है वलित पर्वत के दोस्तों। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा कौन बनाता है? वो बनाता है रियो ग्रांडे नदी। दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर व जापान सागर में से सबसे गहरा कौन सा है? तो इनमें गहरा है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम है क्षोभमंडल, धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर है दोस्तों बहिर्मंडल। नेक्स्ट है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में। देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन कहाँ से होता है दोस्तों? फ्रांस से। भारत में उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3%। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों बॉम्बे हाई से। नेक्स्ट दोस्तों सागरों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या क्रम है? तो अगर पश्चिम से हम पूर्व की तरफ चलेंगे दोस्तों तो पहले आएगा भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और उससे आगे अरल सागर। नेक्स्ट है दोस्तों इतिहास से कुछ ये बिंदु हैं तो इन्हें देख लेना दोस्तों। ये देखो गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। भारतीय गौरव का यश किसे कहते हैं? हेमू को। पोलीगर क्षेत्रीय प्रशासनिक व सैन्य नियंत्रक। इंग्लिश खान को जहांगीर द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा विलियम हॉकिंस को। साहिबात जज जमानी की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी जहांआरा को। महबूब इलाही कहते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया को। गंगे कोंड चोल की उपाधि ली थी राजेंद्र फर्स्ट ने दोस्तों। नेक्स्ट है अब ये कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न है दोस्तों। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ दोस्तों? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाया गया और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों 1774 में। चार्टर अधिनियम 1813, इसके अंतर्गत दोस्तों कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया था और भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान भी इसी में किया गया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853, इसमें पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 1892 का अधिनियम, इसमें सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार है दोस्तों, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यानी कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों ये कुछ तथ्य हैं। मैंग्रोव की चराई पर जाने वाली गुजरात की पालतू नस्ल या खाराई संकटग्रस्त है ऊंट की प्रजाति। ये मैंग्रोव एक खेती होती है दोस्तों, उस पर चराई की जाने वाली है ऊंट की प्रजाति। नेक्स्ट है जीवित जड़ों से निर्मित पुल पाए जाते हैं मेघालय में। देखिए दोस्तों मेघालय में जो जड़ होती हैं पेड़ों की उनसे पुल बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं? मेघालय में।
येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? इंग्लैंड के क्यू में। वह देश जिसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है वह है भूटान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे दोस्तों जिम कॉर्बेट भी कहते हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर्स से। ऐसे देश जहां पृथ्वी की अधिकांश जैविक प्रजातियां पाई जाती हैं वो है मेगा डाइवर्स देश कहलाते हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया सहित कुल मेगा डाइवर्स देश हैं 17। उर्वरक के अत्यधिक प्रदूषण से क्या होता है? मृदा जल तथा वायु प्रदूषण। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में साग सब्जियों का सेवन करने पर मानव प्राथमिक उपभोक्ता रहता है तथा मांस भक्षी होने पर वह द्वितीय उपभोक्ता बन जाता है। गोवा का चोराव द्वीप कहाँ है? संरक्षित कच्छ वनस्पति में। 8 मुख्य प्रदूषकों PM10, PM25, NO2, CO3, SO2, NH3 व PB के आधार पर बनाया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स इन्हीं के मुख्य आधार पर बनाया जाता है। टॉयलर पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा हेतु। ग्लोबल 500 पुरस्कार क्यों प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका में तृतीय अनुसंधान केंद्र है भारती। नेक्स्ट दोस्तों सूची है सहायक आहार कारक और उनके विटामिन। देखिए दोस्तों स्वप्नों को याद रखने में मददगार कौन सा विटामिन होता है? B6। एनीमिया रोग होता है फोलिक अम्ल की कमी से। मानव के बाल एवं नख में होता है केराटिन। इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन में होता है पेप्टाइड हार्मोन। साइटोकाइनिन होता है पादप हार्मोन। एबिसिक एसिड होता है सूखा सहिष्णुता हार्मोन। पीत ज्वर डेंगू ज्वर है एडीज एल्बोपिक्टस। चिकनगुनिया का वाहक है टाइगर मच्छर। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है क्यूलेस मच्छर से। एनेडेमिक है किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में नेक्स्ट है दोस्तों कोई विधेयक जिसमें केवल वे अंतर्विलित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे प्रारंभ किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघ से। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
वह राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, वो है सिक्किम। इसमें 32 सीट हैं दोस्तों। जम्मू व कश्मीर के संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, वो था अनुच्छेद 370। नेक्स्ट दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्माण करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है भारत के राष्ट्रपति का। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। देखिए दोस्तों, बैठक आहूत तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, और ये अनुच्छेद है 108 के तहत जो बैठक राष्ट्रपति आहूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तथा अनुच्छेद 155 में है राज्यों के राज्यपाल, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है अनुच्छेद 123 द्वारा। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 143 द्वारा। किसी भी वाद विवाद के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति तथा जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, वह नीलम संजीव रेड्डी। दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसे जाने जाते हैं, वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत 19 से 22 तक वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार, और देखिए दोस्तों 14 से 18 तक है समता का अधिकार। तो समता और स्वतंत्रता, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51 कै में, और ये है भाग 4 कै में, ठीक है। विधान नेक्स्ट है दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सौंपा जाएगा किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए 6 माह के अंदर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और अनुच्छेद 110(3) के अनुसार। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, वह है उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी, वर्ष 1963। संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया है 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में। अब यह केवल कानूनी अधिकार रह गया है दोस्तों, मूल अधिकार से खत्म हो गया। वह मूल अधिकार जो स्वदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं? उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व उसकी आत्मा कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर जिस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, वह है कोलकाता उच्च न्यायालय। वह न्यायाधीश जिसके खिलाफ वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से जुड़ी सिफारिशें दी हैं सरकारी आयोग ने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत कहते हैं राज्य का विधानमंडल। भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। यह है अनुच्छेद 243 ई के अनुसार। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं अनुच्छेद 217 एक के अनुसार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक। सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, जापानी जहाज जो 376 यात्रियों को लेकर 1914 ईस्वी में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, परंतु कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, वो था कामागाटा मारू। महात्मा गांधी के साथ जिस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी वह थे शौकत अली। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी उसकी जांच के लिए, और इसका ड्राफ्ट लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था को महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना? ये माना था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जिसने सांत्वना पुरस्कार कहा वह था एलन कैंपबेल जॉनसन। भारत का वह वायसराय जिसके कार्यकाल में चोरी चोरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोलेक्ट एक्ट निरसित हुआ वह था दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में स्थापना हुई। किसकी हुई थी दोस्तों? HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में जो दिल्ली में है। नेक्स्ट दोस्तों, सिगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ये किससे संबंधित थी? ये थी आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता कौन था? मैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? ये थी दोस्तों बंधुआ मजदूर व बंधुआ मजदूरी से। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बंगाल में आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तारकेश्वर आंदोलन हुआ था दोस्तों। ये प्रथम महायुद्ध के दौरान जहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये कहाँ बनी थी दोस्तों? ये अफगानिस्तान के काबुल में बनी थी अनंतिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप की। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दलित वर्ग संस्थान, बहिष्कृत हितकारिणी सभा तथा समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सहायक संधि प्रणाली के तहत प्रथम संधि अवध के साथ की गई थी 1765 ईस्वी में। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? विट्ठल भाई पटेल। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जिसे बांझवे वैश्य कहा था वह कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमुख फसलें और उनकी बीमारियां हैं दोस्तों। देखिए जैसे दोस्तों बाजरा है तो इसमें लगती है हरित बाल रोग बीमारी, चने में उकटा, गेहूं में करनाल बंट, काला कीट तथा स्मट कवक जनित, भिंडी में पीत वर्ण शीरा या येलो वैन मैजिक विषाणु होता है दोस्तों। आलू में बीमारी लगती है दोस्तों ब्लैक हार्ट, ये लगती है ऑक्सीजन की कमी से। धान में लगता है टुंगड़ा रोग और ये होता है विषाणुजन्य। सरसों में सफ़ेद कीट, मक्का में सफ़ेद कली जिंक की कमी से।
नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न राज्य और उनका गठन का वर्ष। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर पहला अलग राज्य बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953। महाराष्ट्र 1960 में राज्य बना, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, मणिपुर 1972 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना दोस्तों सबसे आखिरी 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख तत्व और उनके यश। देखिए साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत खास है। जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बॉक्साइट काहे का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। ऐसे ही दोस्तों कोरंडम, बॉक्साइट, क्रोयोलाइट ये अयस्क हैं एल्यूमिनियम के। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट है लोहे के। कॉपर पायरोराइट और क्यूपराइट है तांबे के। पिंच ब्लेड यूरेनियम, गैलेना लेड, जिप्सम डोलामाइट कैल्शियम के। देखिए दोस्तों ये कुछ फसल हैं और उनकी प्रजातियां हैं। जैसे धान की है सुगंधा, बारानीदीप, पूसा सुगंधा, जया, पद्मा, कृष्णा। ठीक है दोस्तों ये सब धान की प्रजाति हैं। जगन्नाथ, कावेरी, विजय, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, शुष्क सम्राट, गोविंद, ये सब धान की प्रजाति हैं दोस्तों। 8-10 है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट है दोस्तों आम की जो प्रजाति है हमें सिंधु हैं, दशहरी हैं और इनके अलावा आपने सुनी होगी चौसा, लंगड़ा, ये सब आम की प्रजाति है। गेहूं की है प्रजाति दोस्तों लरमा, रोजो, सोनारा, राज, सोनालिका, पूसा, सिंधु, गंगा, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन, ये सब गेहूं की प्रजाति हैं। सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा, पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, पूसा, जय किसान। अरहर की प्रजाति है मालवीय चमत्कार, बहार, अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, पारस। मटर की प्रजाति है दोस्तों अपर्णा, प्रकाश। आंवला की प्रजाति है कंचन, बनारसी, कृष्णा। ये सब प्रजातियां हैं दोस्तों फसलों की, इन्हें बार बार परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है, तो इन्हें अच्छे से रट लो, समझ लो। यह है दोस्तों कि किन देशों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, किन देशों से भूमध्य रेखा और किन देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, याद कर लेना। जैसे दोस्तों कर्क रेखा है ये अमेरिका, मैक्सिको, बहमास, माली, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान से होकर गुजरती है। ये मैप से अच्छे याद हो जाते हैं दोस्तों, तो इन्हें पढ़ लेना, समझ लेना और मैप में भी देख लेना। जिन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों में है साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिका, मालदीव, इंडोनेशिया, किराबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इनसे होकर दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है। वे देश जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है तो वह है दोस्तों आपके ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच, पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया। इन देशों से होकर दोस्तों मकर रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रधान मध्याह्न रेखा भी होकर गुजरती है। देखिए कुछ देशों से दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड टाइम जो लिया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक समय वो इसी प्रधान मध्याह्न रेखा से लिया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों कुछ ये भारत की नदियां हैं दोस्तों जिनका उद्गम स्रोत नदी और उनका उद्गम स्रोत है दोस्तों, जैसे सतलज जो निकलती है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस झील से निकलती है। गंगा नदी दोस्तों हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों एक ही है और दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील से निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए दोस्तों विश्व की नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनका विवरण है। जैसे दोस्तों टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन, सेल्त के किनारे बसा है एंटवर्प, राइन नदी के किनारे है रोटरडैम, इल्बे नदी के किनारे पे है हैम्बर्ग, सीन नदी के किनारे पे है पेरिस, पोटोमैक के किनारे पे है दोस्तों वाशिंगटन, नील नदी के किनारे पे है खार्तूम और हडसन नदी के किनारे पे बसा है न्यूयॉर्क, स्प्री नदी के किनारे पे है दोस्तों बर्लिन। तो यह दोस्तों बहुत ही खास हैं, इन्हें रट लेना समझ लेना। अब दोस्तों यह भारत के पर्वत और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए अरावली श्रेणी दोस्तों राजस्थान में है और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण कैम्बियन काल में हुआ था दोस्तों। इसकी आयु लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष है और ये गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक फैली है दोस्तों। नेक्स्ट है नाईमुड़ी, ये दक्षिण भारत में है दोस्तों। इसे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है और ये अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये दोस्तों कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई हैं। यहाँ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो डोडा बेटा है दोस्तों। नेक्स्ट है पन्नी पहाड़ी जो है वे तमिलनाडु में है दोस्तों और यहाँ कोडाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट है मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ चक्रवात और उनके नाम, यानी किस देश में चक्रवात का क्या नाम है। तो दोस्तों विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में नाम है चक्रवात का, बागियो चक्रवात आता है फिलीपींस में और चक्रवात का नाम भारत में चक्रवात ही है। टॉर्नेडो जो है दोस्तों कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है जीएस के। देखिए दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो यह है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है वह है प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? वह करता है कृषि लागत और कीमत आयोग। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है 20। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमुख पार्टी और उनकी स्थापना।
देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी 1885 में फिरोज शाह मेहता ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना की थी मित्रा व पुलिनदास द्वारा। फिर 1907 ईस्वी में वारिंदर घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना व लाला हरदयाल ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने की थी। इसके अध्यक्ष जो थे सी आर दास थे। अब कुछ विद्रोह दोस्तों और उनके स्थान, जैसे मोपला विद्रोह 1921 में हुआ केरल में, कोका विद्रोह 1840 में पंजाब में, चुआर विद्रोह 1768 में मिदनापुर में, सन्यासी विद्रोह 1763 में बंगाल में, पॉलगिरो का विद्रोह 1799 से 2000 1801 में तमिलनाडु में, नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल में, पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक पाबना बंगाल में। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ यौगिक और उनके रासायनिक नाम। लॉफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, नीला थोत्ता कोल्फर सल्फेट, हाइपो फोटोग्राफी फिल्म की धुलाई में उपयोग किया जाता है हाइपो, और इसमें होता है सोडियम थाइसोसल्फेट। नौसादर होता है अमोनियम क्लोराइड, खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, अश्रु गैस अमोनिया, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड या सदपुष्प, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हेतु, हॉर्न सिल्वर होता है सिल्वर क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट दोस्तों विभिन्न रोग और उनके लक्षण। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है दोस्तों रक्तस्राव होने पर रक्त का थक्का नहीं जमना, और ये वंशानुगत रोग होता है दोस्तों हीमोफीलिया। थैलेसेमिया, ये आनुवांशिक विकारों का समूह है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होना है, और एनीमिया इसी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट है सेरेब्रल पल्सी, ये दोस्तों पर मस्तिष्क पक्षाघात है, यानी मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई क्षति होती है, विशेषकर ये बच्चों में होता है सेरेब्रल पल्सी, मस्तिष्क रोग है ये। स्लीप एपनिया, ये रोग है दोस्तों निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारत 27 दिसंबर 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। ठीक है दोस्तों। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए चलाई गई राष्ट्रीय मुहिम का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय गरिमा अभियान। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहीं पर आधारित है दोस्तों? तो यह न्याय सीता के सिद्धांत पे, न्याय सीता के सिद्धांत पे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट दोस्तों देखिए कुछ पार्टी या संस्थाएं और उनकी स्थापना का वर्ष है। तो कई बार क्वेश्चन में दोस्तों मिलाने को दे देता है कि पार्टी और उसका सन, तो इसे दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1848 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1843 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। वेद समाज की स्थापना 1864 में। सीपीआई की स्थापना 1920 में और एआईएडीएम की स्थापना 1972 में।
कुछ व्यक्ति दोस्तों भारतीय इतिहास के और उनके नाम या उपाधि इस प्रकार हैं। लोकहितवादी थे गोपाल हरि देशमुख, वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी, अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को, साहब आलम बहादुर शाह द्वारा कहा गया था बख्त खान को। देखिए दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था और उसमें बहादुर शाह भी लड़े थे तो उनके ओर से बख्त खान भी लड़ा था दिल्ली में। तो बहादुर शाह द्वारा साहब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी बख्त खान को। तो साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। गुरुदेव की उपाधि दी गई रविंद्रनाथ टैगोर को। देश नायक कहे गए हैं सुभाष चंद्र बोस को। लोकमान्य कहे गए हैं बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है दोस्तों, देखियो कुछ रोग हैं और उनका उपयोग। तो यह है रेडियो समस्थानिक कहते हैं इन्हें, और निदान सूचक या इनका उपयोग। देखियो रेडियो फास्फोरस, इसका उपयोग होता है लुकेमिया या कैंसर में। देखिए दोस्तों, जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो लुकेमिया या कैंसर होता है। कोबाल्ट 16 का भी प्रयोग लुकेमिया या कैंसर में होता है। सोडियम 24 का जो उपयोग होता है दोस्तों वो रक्त व्यतिक्रम प्रवाह की गति में होता है। आयोडीन 131 होता है थायराइड ग्रंथि सक्रियता में। जो थायराइड रोग हो जाता है दोस्तों, गले में घेंगा रोग, ये सब इस आयोडीन 131। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर की पहचान करता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों BMD बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है अस्थिरंध्रता अरिस्टोपोरिसिस की पहचान हेतु। BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी। वायु प्रदूषक जो प्रवाह को बाधित कर मौत के लिए उत्तरदायी हो सकता है, यह है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मोटर कारों से धुआं निकलता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दोनों हाथों व पैरों के पक्षाघात को क्या कहते हैं? टेट्राप्लेजिया। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सर्वाधिक दाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी खून दे सकता है, तो वो होता है दोस्तों ओ समूह। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सर्वाधिक ग्राही है यानी यूनिवर्सल एसिपिएंट होता है, जो किसी का भी खून ले सकता है, वो है AB ग्रुप। अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, जबकि कार्बन व्यापार संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। यानी कार्बन व्यापार संबंधित है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। PAN पेरोक्सीएसिटी 1 नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग है द्वितीय प्रदूषक। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट किरणें जिनसे त्वचा कैंसर हो सकता है, काहे से बचाती है? ओजोन परत से। ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में क्या क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। जो घरों में जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं दोस्तों LPG, उसमें प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। रोगियों के दांत देखने हेतु दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है अवतल। जिस लेंस से डॉक्टर रोगियों के दांत देखता है, डेंटल यानी कि, वो कौन सा दर्पण रखता है? अवतल। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर का तापक्रम सेंटीग्रेड में अगर होगा तो वो होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, यानी इसे ही 98